बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेवर डिफरेंट फार्म्स जो इलेक्शन अमल में इस्तेमाल होते हैं या वो इलेक्शन अमल में उसका किरदार होता है। जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा कि फार्म 47, फार्म 45, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये फार्म 45, फार्म 47 किया है और इसका इलेक्शन कमीशन में किया प्रोसेस में क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्म 45 यानी फार्म 45। तो फार्म 45 जो पोलिंग स्टेशन का ऑफिसर होता है, जिसे हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसको दे दिया जाता है जब इलेक्शन का अमल ख़त्म हो जाता है और उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाता है। जब गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद उसका रिज़ल्ट फॉर्म पर जिस फॉर्म पर लिखता है उसको हम फार्म 45 कहते हैं। यानी फार्म 45 पर जो गिनती का रिज़ल्ट होता है वो लिख दिया जाता है पोलिंग ऑफिसर की तरफ से। ठीक है, उस पर पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसके साइंस होते हैं, और साथ में जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके जो एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स, उसके भी साइन होते हैं। यानी फार्म 45 पर उस पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा होता है। ठीक है, इसके बाद फार्म 45 पर उस पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखा होता है, उस हलके का नाम लिखा होता है, और जो उस पोलिंग स्टेशन में जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो भी लिखे होते हैं, और जितने वोट कास्ट हुए होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं, और साथ में उस पोलिंग स्टेशन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं और उसने कितने कितने वोट्स लिए होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्म 45। अब आते हैं फार्म 46 यानी 46। तो फार्म 46 पर बैलेट पेपर्स जो पोलिंग स्टेशन को दे दिए जाते हैं उसका तादाद लिख दिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन के अमल में जितने भी बैलेट पेपर वोटर्स को इशू करते हैं उसका तादाद लिख दिया जाता है। इसके बाद जितने कैंसल बैलेट पेपर्स होते हैं या इनकरेक्ट बैलेट पेपर्स होते हैं उसका तादाद भी फार्म 46 पर लिख दिया जाता है, और साथ में जो बेज़ाब्तगियाँ होती है, ठीक है ना, या इलेक्शन के अमल में जो खलल डालते हैं, ठीक है, या जो बेज़ाब्तगियाँ हुई होती है वो भी फार्म 46 पर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है फार्म 47। तो फार्म 47 किस एक हलके का, तो अब अगर इधर देखें नाजरीन, तो मैंने बताया कि फार्म 45 एक पोलिंग स्टेशन का होता है और फार्म 47 एक हलके का होता है। तो फार्म 47 एक हलके का गैर हतमी नतीजा होता है। ठीक है, और साथ में उस पर जितने रिजेक्ट्स होते हैं वोट होते हैं उस हलके में वो उसकी तादाद लिख दी जाती है, और हर एक कैंडिडेट ने जितने वोट्स लिए होते हैं उसका नंबर भी लिख दिया जाता है। तो फार्म 45 सारे पोलिंग स्टेशन जो एक हलके में होते हैं उसको जमा करके उससे फार्म 47 बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद डियर्स आते हैं फार्म 48। अब फार्म 48 क्या है, तो फार्म 48 पर जितने सही वोट्स हर एक कैंडिडेट ने हल्के में लिए होते हैं वो फार्म 48 पर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आता है फार्म 49 का। तो डियर फार्म 49 को हम फाइनल और ऑफिशियल रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब फार्म 49 पर जो इलेक्शन कमीशन हर एक उम्मीदवार को जारी करता है, ठीक है, उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके नेम्स होते हैं, उसके पार्टी के नाम होते हैं, और जितने भी वोट्स उसने उस हलके में हासिल किए होते हैं, ठीक है, उसका भी नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैंडिडेट्स को जारी करदा फाइनल और ऑफिशियल रिज़ल्ट होते हैं, जिसको हम गेजेटेड रिज़ल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डियर नाज़रीन, इस तरह हम और भी मालूमाती वीडियो शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है, दरख्वास्त है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।